हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि आखिरकार होम साइंस होता क्या है। गृह विज्ञान जिसका हिंदी अर्थ होता है। अक्सर लोग यही कहा करते हैं कि जो गृह विज्ञान होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ घरेलू चीज़ों को जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं, कपड़े बनाना जानते हैं, कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ कहने की एक बातें होती हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ यही चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ऐसी हम आगे देखते हैं कि आखिर ये बातें सच हैं या गलत हैं। इसको हम डीपली अध्ययन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो घर के सदस्य होते हैं या फिर जो भी क्षेत्र है, सब चीज़ें घर से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो एक बार हम ये देखेंगे कि गृह विज्ञान आखिर होता क्या है। आज की क्लास में हम गृह विज्ञान को एकदम डीप समझते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे कि आखिर गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, गृह विज्ञान हम सभी देख रहे हैं कि ये दो वर्ड लिखा हुआ, गृह और विज्ञान, जिसका इंग्लिश क्या होता है, होम साइंस, यानी कि होम साइंस या फिर गृह विज्ञान। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दो वर्ड है, जिसमें गृह का अर्थ आप सब जान रहे हैं। गृह का अर्थ होता है घर, और यहाँ हम देखते हैं विज्ञान का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो विज्ञान होता है उसमें हम क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वर्ड होता है, जैसे वो हो गया रसायन, भौतिकी या फिर जीव, इन सब के बाद विज्ञान लगा होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये जो भी वर्ड आगे लिखा हुआ है, इन सब का हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि जो घर है, इन सब का हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। ये हुआ इसका अर्थ। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, ये था इसका अर्थ। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान, देखिएगा, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत घर से जुड़े हुए समस्त पहलुओं का अर्थात अगर हम देखें, जो ये पहलू वर्ड लिखा हुआ है, इस पहलू में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आती हैं। तो पहलू में देखिएगा, आप सब जानते हैं कि घर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। वस्त्र, बजट, इसके बाद है प्रबंधन, इस प्रकार से हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। वो आगे हम उसके अध्ययन क्षेत्र में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे बस आप इतना देखिएगा, समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ये है इसकी परिभाषा गृह विज्ञान की, जिसके में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम घर से जुड़े हुए समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रहा गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा।
इसके बाद है कि गृह विज्ञान, ये जो है इसे हम किसी और नाम से भी जानते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ गृह विज्ञान ही इसका नाम है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो गृह विज्ञान है इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम, गृह विज्ञान के अन्य नाम में देखिएगा कि जो गृह विज्ञान होता है इसे हम घरेलू विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। घरेलू विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब नाम कहीं आपको गृह विज्ञान लिखा हुआ मिलेगा या फिर घरेलू विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र, ये सब क्या है, गृह विज्ञान के अन्य नाम हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो गृह विज्ञान है, आखिरकार गृह विज्ञान में क्या हम सच में सिर्फ और सिर्फ भोजन, कपड़ा, साफ सफाई इसी का अध्ययन करते हैं या फिर अन्य क्षेत्र का। तो अब हम देखेंगे कि जो गृह विज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, कि हम गृह विज्ञान में किस किस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अध्ययन क्षेत्र, अगर हम गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन। इसके बाद है दूसरा खाद्य विज्ञान, इसके बाद वस्त्र विज्ञान, चौथे नंबर पे है प्रसार शिक्षा, और फिर बाल विकास, या मानव विकास। गृह विज्ञान में ये जो 5 हैं ये इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो अध्ययन क्षेत्र, ये 5 हमें मुख्य रूप से बताए गए हैं, इसमें हम कौन कौन से चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम गृह प्रबंधन देखें तो आप सबको पता होता है कि जो प्रबंधन होता है वो चाहे किसी संस्था का हो या फिर परिवार का हो, विद्यालय का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई कंपनी है तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है, प्रबंधन देखना पड़ता है। उसी प्रकार से हम अपने परिवार का प्रबंधन करते हैं। इस प्रबंधन में हम देखते हैं कि आंतरिक सज्जा क्या है, नॉर्मल साज सज्जा देख लिए, साज सज्जा, बजट, बजट के अंतर्गत हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। फिर बजट के साथ साथ हम यहाँ उपभोक्ता, बाजार, बैंक, इन सब का भी अध्ययन हमें गृह प्रबंधन के अंतर्गत ही करने को मिलता है। और फिर गृह के साज सज्जा में आवश्यक जो तत्व हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, कला, रूप रेखा, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखें खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान में आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हम भोजन पकाने के बारे में ही सीख रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो भी हैं, जो हमारे शरीर को पोषित कर रहे हैं, पोषण प्रदान कर रहे हैं, उन सब का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उनकी अधिकता हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, उनकी कमी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको हम किस प्रकार का आहार देते हैं, इन सब का अध्ययन हम खाद्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद
वस्त्र विज्ञान की बात आती है। जब वस्त्र विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो वस्त्र विज्ञान में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि कपड़े की कढ़ाई क्या की जा रही है, बल्कि हम यहाँ पे भी एक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पे हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ता है कि जो वस्त्र है उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, वहाँ से लेकर के वस्त्रों के रख रखाव तक का अध्ययन किया जाता है। जैसे सबसे इसकी सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो रेशा होता है। रेशा धागा, कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा। पहनने योग्य, जो पहनने योग्य कपड़ा है, ये जो 4 वर्ड है पूरा वस्त्र विज्ञान इसी पे डिपेंड होता है। ये जो रेशा है, विभिन्न प्रकार के जो रेशों की प्राप्ति के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद रेशे से धागा बनने में कितने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है उन सब का अध्ययन करते हैं। फिर धागे से कपड़ा बनाने के लिए किस प्रकार से बुनाई की जा रही है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। इसके बाद है कपड़े के बाद पहनने योग्य कपड़ा बनाने के लिए उसमें हमें विभिन्न प्रकार की परिचर्याएँ करनी पड़ती हैं, उनका रख रखाव करना पड़ता है, ढेर सारे उसमें उपकरण पढ़ने पड़ते हैं। इन सब का अध्ययन हम वस्त्र विज्ञान के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो प्रसार शिक्षा है इसे हम जो है ग्रामीणों की शिक्षा भी कह सकते हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें हम गांव से उच्च स्तर तक कैसे ले जाएं, इन सब का अध्ययन हम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। प्रसार शिक्षा में जो गांव के लोग हैं उनको बाहरी चीज़ों, बाहरी उपकरणों के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नए नए उपकरण आ रहे हैं उन सब के बारे में, उनके उपयोग के बारे में गांव के लोगों को शिक्षित करते हैं और उनके जीवन स्तर को उच्च बनाते हैं। इन सब का अध्ययन हम पूरी तरह से प्रसार शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाल विकास की। जो बाल विकास होता है, बाल विकास सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो मतलब शुरुआत के आधे जीवन काल तक का जो अध्ययन है वो बाल विकास है। लेकिन अगर हम व्यक्ति के मतलब मानव जाति के समस्त जीवन काल की अगर बात करते हैं, पूरे जीवन काल का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। जो मानव विकास है इसमें जन्म के पूर्व से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास में हम जन्म के पूर्व की अवस्थाओं से लेकर के किशोरावस्था तक का ही अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो बालक है, बालक के जन्म, उनके पालन पोषण, बालक के विकास, वृद्धि, इन सब से जुड़े हुए समस्त पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो बाल विकास है, मानव विकास है, कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि बाल विकास के अंतर्गत या फिर जो खाद्य विज्ञान है इसके अंतर्गत हमें एक और अध्ययन क्षेत्र जुड़ा हुआ मिलता है जिसे हम शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसे चाहे आप अलग से कर दीजिए, मुख्य रूप से ये 5 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान भी ऐड कर दिया जाता है। इसको देखिएगा, शरीर क्रिया विज्ञान। अगर हम बात करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान की, तो जिस प्रकार से आपने देखा कि वस्त्र की सबसे सूक्ष्म इकाई रेशा है, उसके बाद हमें पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त होता है एकदम अंतिम अवस्था में, उसी प्रकार से शरीर के विज्ञान में हम सबसे सूक्ष्मतम इकाई इसकी क्या होती है, शरीर की कोशिका होती है। वहाँ से लेकर के हम पूरा किस प्रकार से एक बच्चे का विकास होता है, मतलब कि एक कोशिका से मानव के जन्म के बीच, शिशु के जन्म के बीच में क्या क्या स्टेप हैं और विभिन्न शरीर के अंगों का, पाचन तंत्र का, कंकाल तंत्र का, जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत। और इसके साथ इसी में हम स्वास्थ्य विज्ञान को भी पढ़ते हैं, इसी शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास थी हमारी, हमने इसमें पूरी तरह से देखा कि जो ये गृह विज्ञान है इसके अंतर्गत हम किन किन पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस विषय को ना केवल एक
घरेलू विज्ञान समझ के ही छोड़ दीजिएगा, बल्कि हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसे पढ़ने के बाद हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को उच्च स्तर तक भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हम आप लोग के लिए एक नई क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि गृह विज्ञान के जो अध्ययन करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जिसमें ना केवल आप एक ही क्षेत्र में जा सकते हैं, बल्कि इसके लिए ढेर सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि जो आपको आगे ले जाए। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ, जिसमें हम इसका पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। थैंक यू।